हर सोसाइटी में कुत्ते मिलते हैं। सोसाइटी के अगर 4 कोने तो चारों कोनों में 6-6 कुत्तों का अलग अलग गैंग बना होगा। तो लोग इवन तो वॉकिंग करने से भी डर रहे हैं आज के दिनों में। बस दावे होते हैं, कार्रवाई प्रॉपर नहीं होती है। यही है कि प्रॉपर कार्रवाई हो। और नाइट में जो कुत्ते मैंने देखा है बाइक के पीछे बहुत ज़्यादा होता है। एक बार मेरे साथ भी हुआ था, तो एक्सीडेंट होते होते बचा था। जब किसी भी कुत्ते का हम बधियाकरण करते हैं तो उस समय उसका वैक्सीनेशन भी करते हैं। नगर निगम जबलपुर में जो है फ़िलहाल करीब 5-6 महीने से जो है बधियाकरण का काम बंद है। झुंड बना के घूमते रहते, कभी कोई अकेली गाड़ी से अगर कोई जाता है तो उनके पीछे आता है। उस बारी में कई बार होता है एक्सीडेंट भी होता है, भाई किसी एक्सीडेंट में सडनली उनकी मौत भी हो जाती है। तो और ऐसे में फिर कुत्तों का भी कई ऐसे रहते हैं कि बीच सड़क में अगर कहीं कुत्ते चलते हैं तो तेज़ गाड़ियाँ रहती हैं तो उनमें कुत्तों को भी मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो भी बीच सड़क में ऐसे पड़े रहते हैं। हर नगरीय निकाय की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को रहने के लिए साफ सुथरे के अलावा एक सुरक्षित माहौल दे। मसलन जो आवारा जानवर हैं उन पर नकेल कसी जानी चाहिए, उनको इस तरह से रखा जाना चाहिए ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। जबलपुर हाई कोर्ट ने भी एक जनहित याचिका पर एक विस्तृत दिशा निर्देश नगरीय निकायों को जारी किया है, जिसके तहत सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशु गौवंश के साथ साथ जो आवारा डॉग्स हैं उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लोग सुरक्षित अपना जीवन यापन कर सकें, सड़कों से आवाजाही कर सकें। लेकिन इससे इतर जबलपुर शहर में डॉग बाइट्स के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट तो ये कहती है कि तकरीबन 3.5 करोड़ रुपयों का खर्च जबलपुर नगर निगम डॉग्स के कैस्ट्रेशन यानी बधियाकरण पर खर्च कर चुकी है। लेकिन बावजूद इसके न सिर्फ आवारा डॉग्स की संख्या बढ़ रही है बल्कि डॉग बाइट्स के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो सवाल आपका है, मैं आज हम बात कर रहे हैं जबलपुर में डॉग बाइट्स के बढ़ते मामले पर और जानना चाहते हैं जनता से कि वो क्या सोचती है। जिस तरह से डॉग बाइट्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है, आप लोग क्या अनुभव करते हैं शहर में? नहीं देखिए, डॉग बाइट्स के मामले तो वाकई बहुत बढ़ रहे हैं। इवन दो एक मैं कुछ दिनों पहले एक रील भी देख रहा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि नाइट होती है फॉरेन कंट्रीज़ में तो वहाँ पब और लॉन्ज वगैरह काफ़ी मतलब रात के टाइम विजिलेंट होकर दिखते हैं और एक सुकून मिलता है वहाँ लाइटिंग में और स्ट्रीट्स में बिल्कुल कोल्ड एंड कूल एंड काम मिलता है। लेकिन यहाँ रात होती है तो यहाँ गलियों में कुत्ते ही मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। और कुत्ते ऐसे हैं कि वो बाइक के पीछे, स्कूटी के पीछे, कार के पीछे भागते हैं, खुद तो एक्सीडेंट करते ही हैं, सामने वाले को भी हैम्पर्ड होता है, उसको भी चोट लगती है, किसी की गाड़ी ठुकती है जाके, किसी की स्कूटी में कोई बच्चा गिरता है, सुबह सुबह निकल रहा तो स्कूल से आ रहा होता है। ये मामले बहुत बढ़ चुके हैं। मेरे को नज़र नहीं आता कहीं नगर निगम कोई ऐसा काम कर रहा है जहाँ डॉग बाइट्स के मामले या डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, बल्कि ये होना चाहिए, कंट्रोल तो होना चाहिए। इंसान से ज़्यादा हर गली में कुत्ते मिलते हैं आज के दिन में, हर सोसाइटी में कुत्ते मिलते हैं। सोसाइटी के अगर 4 कोने तो चारों कोनों में 6-6 कुत्तों का अलग अलग गैंग बना होगा। तो लोग इवन तो वॉकिंग करने से भी डर रहे हैं आज के दिनों में। तो सबसे ज़्यादा स्थिति जो है मॉर्निंग वॉकर्स के साथ या इवनिंग वॉक अगर कोई करने जा रहा है, छोटे बच्चों पर भी हमला कर देते हैं। और बहुत से मामले ऐसे आए, तकरीबन 2 साल पुरानी ही घटना है जबलपुर की, जहां पर एक 1.5 साल की बच्ची पर कठौंदा इलाके में आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया था और इस हमले में उस बच्ची की जान चली गई थी। तो आखिर इस मौत के लिए और ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है जिम्मेदार तो नगर निगम है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। तो ऐसे में क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर, क्या देखते हैं आप? और दावा सरकार तो बड़े करती है सर, बस दावे होते हैं, कार्रवाई प्रॉपर नहीं होती है। यही है कि प्रॉपर कार्रवाई हो। और नाइट में जो कुत्ते मैंने देखा है बाइक के पीछे बहुत ज़्यादा होता है। एक बार मेरे साथ भी हुआ था, तो एक्सीडेंट होते होते बचा था। तो कंट्रोल करना चाहिए सर नगर निगम को इसमें और प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। तो अभी जैसे अब आप रात को निकल रहे हैं, किसी मजबूरी से निकल रहे हैं या अर्ली मॉर्निंग आपको निकलना है, तो एक वो दहशत का माहौल रहता है? बिल्कुल रहता है सर, नाइट में बहुत ज़्यादा रहता है। नाइट में सबसे ज़्यादा यही रहता है, आतंक कुत्तों का रहता है और वो हमेशा अटैक करते हैं बाइकों में। तो नगर निगम को ये एक एक्शन लेना चाहिए और बहुत जल्दी और अच्छा एक्शन लेना चाहिए। जाहिर सी बात है, एक्शन लिया जाना चाहिए। आप क्या सर कहेंगे, आपका अनुभव क्या है डॉग बाइट्स के मामलों को लेकर या आवारा पशुओं और सड़क पर घूमने वाले? जबलपुर शहर में आवारा पशु तो बहुत है सर। कुत्तों को लेकर तो सर जैसे कि रात में ना कि दिन में और रात में भी सारी जहाँ पे भी कहीं जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ रोडों में कुत्ते दिखते हैं। अब जैसे कि यार बात की जाए तो कुत्ते तो चलो ऐसे कि वो झुंड बना के घूमते रहते हैं, कभी कोई अकेली गाड़ी से अगर कोई जाता है तो उनके पीछे आता है। उस बारी में कई बार होता है एक्सीडेंट भी होता है, भाई किसी एक्सीडेंट में सडनली उनकी मौत भी हो जाती है। तो और ऐसे में फिर कुत्तों का भी कई ऐसे रहते हैं कि बीच सड़क में अगर कहीं कुत्ते चलते हैं तो तेज़ गाड़ियाँ रहती हैं तो उनमें कुत्तों को भी मतलब एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी बीच सड़क में ऐसे पड़े रहते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि नगर निगम को एक्शन लेना चाहिए, ना कि सिर्फ इंसान के लिए ना बल्कि उन कुत्तों के लिए भी। नगर निगम कह रहा है कि तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है और डॉग बाइट्स के ऐसे कोई मामले नहीं हैं जो जिस पर आपत्ति हो। क्या आपको लगता है ये सच है?
3.5 करोड़ ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है कि उन्होंने खर्च किया। अगर खर्च किया होता तो ऐसे आवारा कुत्ते कहीं दिखते नहीं सर। तो संख्या ये बढ़ी है कि घट गई है सड़कों पर? सर और बढ़ती आ रही है क्या होना चाहिए ऐसे? सर। एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए ना सर, क्योंकि इंसानों की भी बात है। इंसान कई बार ऐसा होता है सर, उनके कारण ना इंसानों की सर डेथ हो जाती है। गाड़ी चल रही है, कुत्ते भौंकते हैं, अब वो जाहिर सी बात है कुत्तों के डर में वो गाड़ी स्पीड में चलाते हैं और जाके आगे स्लिप हो जाते हैं। कई बार ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। तो अभी आपने सुना कि इस चर्चा को हम कर रहे हैं, सवाल आपका है, IBC 24 लेकर जबलपुर में मौजूद है। आपके एक साथी ने भी कहा कि विदेशों में तो बड़ा व्यवस्थित माहौल दिखता है, लेकिन अगर हम जबलपुर की सड़कों की बात करते हैं तो क्या स्थिति है? सर जैसे कि हमारी माताएं बहनें निकलती हैं रात में तो कुत्ते उनके पीछे, अब पुरुष तो ठीक है कि फिर भी संभल सकते हैं, लेकिन जब माताओं बहनों के पीछे कुत्ते लगते हैं तो वो संभल नहीं पाती और दौड़ने लगती हैं। तो दौड़ने में तो और ज़्यादा कुत्ते काटते हैं उनको फिर, और काट देते जब चाहे फिर उनको इंजेक्शन लगते हैं फालतू में। अब जैसे मान लो अब गाड़ी चला रही हैं और मतलब लेडीज़ गाड़ी चला रही हैं और उनके पीछे कुत्ते लग जाते हैं तो उनका फिर ध्यान कुत्ते की तरफ रहता है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े हादसे भी हो सकते हैं और हुए भी हैं। ऐसी बहुत सारी रील्स आती हैं जहाँ पे मतलब एक लेडी गाड़ी चला रही है और उनके पीछे कुत्ता लग गया और उनका एक्सीडेंट तक हुआ है और वो उनकी मतलब मृत्यु तक हुई है। तो ऐसे में नगर निगम को बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा कि देखिए यहाँ पे भी कुत्ते घूम रहे हैं, आवारा फालतू में घूम रहे हैं, जो इनको भी सही जगह से जहाँ पे इनका रेसिडेंस बनाया होगा या फिर गौवंश घूमता रहता है यहाँ पे आवारा, तो उनको भी सही जगह पे रखें और साथ में थोड़ा कार्रवाई करें। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि ये जो जिम्मेदारी है नगर निगम की, वो उसको कितना निभा रही है नगर निगम? सर मुझे तो लगता है अभी 10% ही निभा रही है मैक्सिमम, बस बाकी तो 90% तो कुछ भी ऐसा दिखता नहीं कि कुछ हो रहा है कार, मतलब यहाँ पे कार्य हो रहा है। तो थोड़ा अच्छे से कार्य करें, बस यही अपील है नगर निगम से, और कुछ नहीं। तो देखिए लोग जो हैं वो दहशत में जीने को मजबूर हैं, और हों भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से डॉग बाइट्स के मामले लगातार सामने बढ़ रहे हैं। एक अगर डेटा की बात करें तो तकरीबन 73 डॉग बाइट्स के मामले जो हैं वो रोज़ाना सामने आते हैं, और फिर ऐसे जो पीड़ित लोग होते हैं, उन घायल होते हैं ऐसी घटनाओं में, उन्हें एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगाने के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने होते हैं, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं की जाती। सर डॉग हाउसेस जो हैं वो भी बनाए जाने चाहिए। आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस पर काम नगर निगम को आगे बढ़ना चाहिए? एज अ सिटीज़न आप क्या सोचते हैं जबलपुर के? यार देखो, हम कोई नए तो नहीं है इस दुनिया में या इस प्लेनेट पे। बाकी कंट्रीज़ भी हैं, वो भी सब मैनेज करती हैं। आवारा पशु हो गए, आवारा कुत्ते हो गए, जहाँ हमारे कुछ लोग स्ट्रीट्स पे पागल लोग भी घूमते हैं, जहाँ बुज़ुर्ग लोग भी घूमते हैं। तो इन सब की मैनेजमेंट होनी चाहिए। सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसे हॉस्टल्स वगैरह बना के रखने चाहिए, चाहे वो डॉग हाउस हो, चाहे पशु हो, चाहे हमारे सीनियर सिटीजन्स हो, जो बुज़ुर्ग लोग रोड पे घूमते हैं, जहाँ पागल हो। ये सब चीज़ें व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि हम करें, बाकियों से देखो, हम जीवन में जो भी सीखते हैं दूसरों को देख के सीखते हैं। तो अगर हम हर चीज़ सीख रहे हैं तो ये क्यों नहीं सीख रहे हम आसपास की कंट्रियों से, विदेशों से? ये चीज़ क्यों नहीं सीख रहे? इस पे क्यों नहीं एक्शन हो रहा? तो जब वहाँ हो रहा तो यहाँ तो ज़रूर होना चाहिए। सब चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए, तभी हम इस डेवलपिंग कंट्री से निकल के डेवलप्ड नेशन पे जा पाएंगे। थैंक यू। और जाहिर सी बात है कि हालातों को सुधारना है तो शुरुआत जो है पड़ोस से करनी होगी, शुरुआत अपने गली मोहल्ले से, अपने शहर से करनी होगी, और जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर तो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ही है, जिस पर जिम्मेदारी है शहरों को, वहाँ पर रहने वाले नागरिकों को एक सुरक्षित माहौल देने की। और देखिए एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये भी है कि तकरीबन 1 साल से जबलपुर में कुत्तों के कैस्ट्रेशन, यानी आवारा डॉग्स के कैस्ट्रेशन, बधियाकरण की कार्रवाई रुकी हुई है। वो इसीलिए चूँकि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने कई मानक तय किए हैं जिसके तहत ही ये कैस्ट्रेशन की प्रोसेस की जा सकती है, लेकिन उन मानकों को पूरी तरह पालन करने वाली कोई एजेंसी नहीं है। तो जबलपुर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि इन तमाम सवालों पर उनका क्या जवाब है। कुत्तों के एक्चुअल में नगर निगम का जो काम है, कुत्तों का बधियाकरण करना है और उनकी जनसंख्या को कम करने का काम है। जब किसी भी कुत्ते का हम बधियाकरण करते हैं तो उस समय उसका वैक्सीनेशन भी करते हैं। नगर निगम जबलपुर में जो है फ़िलहाल करीब 5-6 महीने से जो है बधियाकरण का काम बंद है, क्योंकि एनिमल वेलफेयर बोर्ड द्वारा जो है इसमें रोक लगाई गई थी। उनके कुछ नए नियम आए, नए नियम के तहत जो है हमको टेंडर की प्रक्रिया करना था और अपने डॉग हाउस को बनाना था, और उसके बाद उनसे परमिशन लेनी है। तो बाकी सारी चीज़ें हमने कर ली, हमने टेंडर भी कर लिया है नए सिरे से, और डॉग हाउस का भी जो है तो निर्माण हो चुका है नए सिरे से। उसका कमेटी ने इंस्पेक्शन भी कर लिया है, रिपोर्ट भी दिल्ली जा चुकी है। अनुमान है कि जैसे ही दिल्ली में इसकी बोर्ड की बैठक उनकी होती है हर 15 दिन में, जैसे ही बैठक होगी तो इस बार अनुमति हम लोगों को मिल जाएगी।
अब रह गया तब तक क्योंकि कुत्ते शहर में हैं, लोगों को काटे ना, तो उसके लिए हम वैक्सीनेशन का काम ऑन द स्पॉट कर रहे हैं। जो कुत्ते हैं जहाँ से भी शिकायत आती है तो वहाँ पे हमारी टीम जाती है, उनको पकड़ती है, उनका वैक्सीनेशन करती है, उसके बाद उनको वहीं छोड़ देती है। 15 दिन में कितनी शिकायतें ऐसी आई हैं? ऐसी तो अभी कोई जानकारी में नहीं आई, कोई हमारे पास ऐसी कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। सिर्फ कुत्ते पकड़ने की ज़रूर आती है, लोगों को ये रहता है कुत्ते हैं, भौंकते हैं, डिस्टर्ब होता है, और हो सकता है कि काटने को भी दौड़ते होंगे, तो लोगों की शिकायतें ज़रूर आती हैं कुत्ता पकड़ ले जाइए, लेकिन चूँकि पकड़ने का कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, जो कुत्ता जहाँ है वहीं रहेगा। नगर निगम को यह है कि जो है उनका बजियाकरण करना, जिससे उनकी जनसंख्या ना बढ़े। तो काटने की अगर बात करें, ठंड में बढ़ते हैं तो अभी ऐसी कोई शिकायत? ऐसी कोई शिकायत अभी नहीं। तो जबलपुर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि कुत्तों के काटने की कोई बहुत ज़्यादा घटनाएं जबलपुर में नहीं है। हालांकि डेटा ये बताता है, अस्पताल पहुंचने वाले घायलों की संख्या बताती है कि वो उनके दावे में दम नहीं है, और वो ऐसा कह रहे हैं कि कैस्ट्रेशन का काम जबलपुर शहर में रुका हुआ है, लेकिन जल्द ही कुत्तों के बधियाकरण यानी कैस्ट्रेशन की ये कार्रवाई शुरू की जाएगी जब कोई संस्था एनिमल वेलफेयर बोर्ड के मानकों को पूरा करती हुई नजर आएगी। लेकिन इस सब के बीच में एक नगर निगम की लेट लतीफ़ी और लापरवाही ज़रूर दिखती है, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ जबलपुर की जनता उठाने को मजबूर है। देखना होगा कि ये हालात आखिर कब तक सुधरते हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।